नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे फाउंडेशनल फिटनेस टेस्ट्स की जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस की दुनिया ही बदल कर रख दी। ये विश्लेषण खास तौर पर हमारे पीटीआईज और फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं इसी मजेदार सवाल से। ये सवाल हमें बताता है कि फिटनेस मापना सिर्फ किसी एक इंसान की सेहत का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर आप देखिए देश की नीतियों तक पर पड़ सकता है। आज हम इन 5 हिस्सों में अपनी बात पूरी करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे फिटनेस टेस्टिंग एक मामूली सी जांच से शुरू होकर परफॉर्मेंस के इतने गहरे एनालिसिस तक पहुंच गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रूज वेबर टेस्ट की। देखिए, ये टेस्ट किसी की एथलेटिक काबिलियत को नापने के लिए नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये जांचना कि किसी इंसान में एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए कम से कम मतलब मिनिमम फिजिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है भी या नहीं। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई इंसान आराम से झुककर अपनी उंगलियों को छू नहीं पाता तो वो इस टेस्ट के एक हिस्से में फेल हो सकता है। मतलब ये टेस्ट एथलीट बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के लिए है कि शरीर अपने बेसिक काम ठीक से कर पा रहा है या नहीं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सचमुच चौंकाने वाले थे। इसने उस वक्त के अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर को भी टेंशन में डाल दिया था। सोचिए, 58% अमेरिकी बच्चे इतने बेसिक टेस्ट में फेल हो रहे थे, जबकि यूरोपियन बच्चों में ये नंबर सिर्फ 8% था। इसे एक नेशनल क्राइसिस की तरह देखा गया और इसी स्टडी ने अमेरिका में फिजिकल फिटनेस को लेकर एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की। इस टेस्ट में बस ये 6 सिंपल सी एक्सरसाइजेज होती हैं और इनके लिए किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई इन 6 में से किसी एक में भी फेल हो गया तो उसे पूरे टेस्ट में फेल माना जाता है। तो इस टेस्ट का निचोड़ बात यही है, इसका मकसद टॉप परफॉर्मेंस नहीं बल्कि बेसिक हेल्थ को पक्का करना है। ये शरीर के फंडामेंटल स्ट्रक्चर की मजबूती को चेक करता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो क्रूज वेबर टेस्ट ने एक बहुत बड़ी कमी तो सामने ला दी थी। वो सिर्फ पास या फेल बताता था, लेकिन ये नहीं बताता था कि कोई कितना फिट है। तो बस इसी कमी को दूर करने के लिए एक ज्यादा डिटेल्ड और साइंटिफिक टेस्ट तैयार किया गया, जिसका नाम था AAPERD। एपर्ड टेस्ट कह सकते हैं कि शरीर का एक ओवरऑल असेसमेंट करता है। ये सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करता, बल्कि फिटनेस के कई अलग अलग पहलुओं जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस सबको एक साथ मापता है, ताकि एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके। इसके ये 6 कंपोनेंट्स मिलकर किसी भी स्टूडेंट का एक डिटेल्ड फिटनेस प्रोफाइल बनाते हैं। पुलअप से अपर बॉडी स्ट्रेंथ पता चलती है, शटल रन से एजिलिटी यानी फुर्ती का पता चलता है, और 600 यार्ड रन से कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है जिसे समझना होगा, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एजिलिटी और स्पीड। शटल रन आपकी डायरेक्शन बदलने की काबिलियत को जांचता है, मतलब एजिलिटी, जो फुटबॉल या बास्केटबॉल जैसे खेलों के लिए ज़रूरी है। वहीं 50 यार्ड डैश आपकी सीधी लाइन में भागने की मैक्सिमम स्पीड को मापता है, जैसा कि एक स्प्रिंटर के लिए ज़रूरी होता है। तो इसीलिए एपर्ड टेस्ट को एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखना चाहिए। ये पीटीआईज को ये समझने में मदद करता है कि किस स्टूडेंट को किस खास एरिया में ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि एक बैलेंस्ड एथलीट तैयार हो सके। अब तक हमने मसल्स की ताकत और मोटर स्किल्स की बात की, लेकिन एक फिट बॉडी के लिए एक मजबूत दिल भी तो उतना ही ज़रूरी है ना? यहीं पर आता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये मापता है कि आपका दिल किसी भी स्ट्रेस के बाद कितनी जल्दी नॉर्मल होता है। पता है, इस टेस्ट को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सैनिकों की फिटनेस को जल्दी से चेक करने के लिए बनाया गया था। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। इन 3 स्टेप्स को पूरा करने के बाद जो पल्स रेट रिकॉर्ड होता है, उससे एक फॉर्मूला लगाकर फिटनेस स्कोर निकाला जाता है। हाँ, तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो सभी पीटीआई स्टूडेंट्स को जरूर याद रखना चाहिए। पुरुषों के लिए स्टैंडर्ड बेंच की ऊंचाई है 20 इंच और महिलाओं के लिए 16 इंच। ये सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का असली मतलब यही है। ये आपकी स्पीड नहीं मापता, बल्कि आपके दिल की रिकवरी की स्पीड मापता है। जिसका स्कोर अच्छा है, इसका मतलब है कि उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रेस से बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी टेस्ट पर। ये दिल और फेफड़ों की क्षमता यानी एरोबिक एंड्योरेंस की मैक्सिमम लिमिट को परखता है। इसका नाम है कूपर टेस्ट।
इस टेस्ट का नियम तो बहुत सीधा है, लेकिन ये फिजिकली और मेंटली बहुत मुश्किल है। इसे अमरीकी एयरफोर्स के लिए VO2 मैक्स का अंदाज़ा लगाने के लिए बनाया गया था, जो एरोबिक फिटनेस का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी महंगे लैब इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इस फर्क को समझने के लिए एपहर्ड के 50 यार्ड डैश और कूपर टेस्ट की तुलना करते हैं। 50 यार्ड डैश एक एनारोबिक एफर्ट है, एक छोटा सा स्प्रिंट जो बिना ऑक्सीजन के होता है। वहीं 12 मिनट की दौड़ पूरी तरह से एक एरोबिक एक्टिविटी है, जिसके लिए आपके शरीर को लगातार ऑक्सीजन चाहिए। कूपर टेस्ट सिर्फ फिजिकल एंडोरेंस का टेस्ट नहीं है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का भी असली टेस्ट है। आखिरी के कुछ मिनटों में जब शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका होता है, तब सिर्फ विल पावर ही होती है जो आपको दौड़ाती रहती है। तो हमने 4 अलग-अलग टेस्ट देखे और हर एक का अपना खास मकसद है। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि एक PTI के तौर पर सही सिचुएशन के लिए सही टेस्ट कैसे चुनना है। ये टेबल आप सबके लिए एक क्विक गाइड की तरह है। छोटे बच्चों में बेसिक फिजिकल प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए क्रूज वेबर बेस्ट है। स्कूल टीम सिलेक्शन के लिए जहां स्पीड, स्ट्रेंथ और एजिलिटी सब चाहिए, वहां AAPERD एक कंप्लीट पिक्चर देता है। किसी एथलीट के एंड्योरेंस की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कमाल का है। और जब किसी टीम की एरोबिक कैपेसिटी को मापना हो तो कूपर टेस्ट सबसे बेस्ट है। तो हमने देखा कि कैसे फिटनेस टेस्टिंग जमीन छूने जैसे एक साधारण सी जांच से शुरू होकर VO2 मैक्स जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस तक पहुंच गई है। ये सफ़र हमें सोचने पर मजबूर करता है। टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से इंसानी काबिलियत को मापने का हमारा ये सफ़र अगले 50 सालों में हमें कहाँ लेकर जाएगा।